देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल के बारे में। लाइंस एंड एंगल के बारे में। इज इट ओके? किसी कोई डाउट? हाँ, अब बताओ। देखो, लाइंस और एंगल पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट को। व्हाट इज पॉइंट? सपोज दिस इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये एक पॉइंट है कि नहीं है? हम लोग कैसे बोल सकते हैं पॉइंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन पॉइंट? पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? पॉइंट it is a geometrical element सर आप सर वाइट नहीं है सर, which has no dimension। ठीक है, इज दिस क्लियर? पॉइंट क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है, ठीक है, जिसके पास क्या हो? कोई डायमेंशन नहीं हो। जब मैं डायमेंशन की बात करता हूं मतलब क्या है? उसके पास ना ही लेंथ होगा, नो लेंथ, ना ही ब्रेथ होगा, और ना ही क्या होगा? हाइट होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो हमेशा याद रखना कि पॉइंट क्या है? एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है जिसके पास क्या होगा? कोई डायमेंशन नहीं होगा। एंड व्हेन आई से डायमेंशन दैट मींस पॉइंट हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो, लाइन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लाइन? सर लाइन के पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। क्या चीज बेटा? सर लाइन के पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? सुनाई कौन नहीं दे बोल रहा है। कौन बोल रहे हो बेटा? किसको सुनाई नहीं दे रहा है? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। किसको सुनाई नहीं दे रहा बेटा? सर हिमांशु बोल रहा था। हिमांशु कहाँ? स्कूल से बोल रहे हो? हिमांशु, स्कूल को बोलो अच्छा नेट लगवाने। ठीक है, देखो लाइन होता क्या है? सबसे पहले देखो, अगर हमको ये लाइन फॉर इकोरा प्रिंस म्यूट कर लो। देखो, लाइन क्या होता है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। और पॉइंट को कलेक्ट करने के बाद हम लोग लाइन को फॉर्म करते हैं, और इसके पास क्या होता है? नो एंडिंग पॉइंट। नो एंडिंग पॉइंट होता है। और जब हम बोलते हैं एंडिंग पॉइंट मींस क्या? उसके पास टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, सपोज करो ये एक लाइन है, और लाइन के दोनों साइड क्या होते हैं? एरो होते हैं। ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इज इट ओके? समझ में आया? यस यस सर। अब देखो ये क्या होगा? बहुत सारे पॉइंट से मिलके ऐसे बना होगा। यस सर। तो लाइन किससे बनता है? Yes, sir. कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। अब देखो, इस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं? इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब क्या? इसके पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर।
लाइन क्या होता है सबको समझ में आ गई? Yes, sir. देखो, क्या जिस चीज Yes, के sir. पास कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट सर ना आपका हो, आवाज नहीं आ रहा सर। बेटा नहीं आ रहा है तो स्कूल को बोलो अच्छा वाला वाईफाई लगवाने। ठीक है हिमांशु, आवाज नहीं आ, मैं क्या अपना गला फाड़ लूं? सबको आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हिमांशु स्कूल में तो वाईफाई लग गया, अब आवाज क्यों नहीं आ रही है? हिमांशु नहीं आ रही है क्या? डेस्कटॉप पे क्लास कर रहे हो क्या? बोलेगा ही नहीं, मत बोलो, मुझे क्या जाता है। चलो जिसको आवाज आ रही है वो पढ़ो, सर ठीक है? हिमांशु है ही नहीं। जाने दो, ठीक है? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यही होता है मेरा दिमाग, माइंड डाइवर्ट होता है, फिर भूल जाता हूँ क्या पढ़ाना होता है। देखो मेरा, मैं क्या बता रहा था, अब एक चीज बताओ, जिस चीज का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हो, क्या उसका एग्जैक्ट ड्रॉ हम लोग 2D फिगर पेज पे, इस पेज पे हम लोग उसको एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं? No, sir. No, sir. No, sir. इसलिए इसलिए जानो, हम लोग लाइन को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए प्लेन फिगर। क्या करते हैं? ओनली रिप्रेजेंट लाइन ऑन ए प्लेन। ठीक है? लाइन, जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पे सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्ट ड्राइंग इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या होगा, बोथ साइड, ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड, इट कैन बी एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो रे क्या होता है, कोई बता सकते हो रे क्या होगा? Ray has no static point. A part of line having only one end point is called ray. यस, सपोज करो ये लाइन है, अब ये लाइन क्या इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, लेफ्ट में भी, और राइट में भी एक्सटेंड हो सकता है। ये क्या हो सकता है, लेफ्ट में भी एक्सटेंड हो सकता है और राइट में भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन हम क्या करें, इसके किसी एक डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट में या राइट में, इसको टर्मिनेट कर दे। कैसे? पॉइंट लगा के। ये एरो किसको इंडिकेट करता है कि इधर एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन जब हम लोग पॉइंट लगा देते हैं तो क्या होता है, वो टर्मिनेट कर जाता Line है, segment. इंड कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, मान लो इधर क्या है, एक्सटेंशन पॉसिबल है और इधर एक्सटेंशन पॉसिबल है। क्या इस लाइन को, ये जो लाइन देख रहे हो, क्या इसको हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं? No, sir. नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, पॉइंट लगा के हम लोग इसको Ending टर्मिनेट point कर दिए हैं, एंड कर दिए हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्या होता है, Yes, रे sir. होता है। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. तो रे के पास कितना एंडिंग पॉइंट होता है? सिर्फ और सिर्फ एक एंडिंग One. पॉइंट। One. ठीक है? अगर मानो इसी तरह ये भी क्या होंगे, रे होंगे, इसका एंडिंग पॉइंट किधर है, ये वाला। Yes. तो रे के पास क्या होंगे, एक एंडिंग पॉइंट होंगे और एक एक्सटेंशन पॉइंट होंगे। इज इट ओके? और एक्सटेंशन को किससे Yes. शो करते हैं, एरो से। Arrow say. Yes. समझ में आया? Yes, इससे कोई sir. डाउट? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट को। कोई बताओगे लाइन सेगमेंट क्या होता है? सर जिसके पास दो एंडिंग पॉइंट हो दोनों साइड। यस, मतलब क्या, पॉइंट। जिसके पास दोनों साइड क्या हो, Instead of- एंडिंग पॉइंट हो, मतलब पॉइंट दोनों साइड लगा हो, ये क्या हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट होंगे। अब बताओ। सर इसका लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं। Yes, the length of the line segment can be defined. That means line segment can be represented on a line segment can be drawn on a plane figure. Is it clear? Yes. हमको लाइन सेगमेंट का ड्रॉ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट का क्या होता है, एक फिक्स लेंथ होता है, और जिस चीज का फिक्स लेंथ हो उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पे? ऑन द प्लेन फिगर पे। प्लेन। इज इट क्लियर? यस कोई सर। डाउट? No, तो sir. अभी तक No, हमने क्या sir. पढ़ा पॉइंट के बारे में,
पॉइंट के बारे में क्या पढ़ा कि पॉइंट के पास क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है जिसके पास ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। मींस क्या, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इज इट ओके? उसके बाद क्या पढ़े, लाइन। तो लाइन के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, साथ साथ इसका क्या है, नो एंडिंग पॉइंट है, मतलब कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। यस सर। मींस इसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रे। रे क्या है, एक पार्ट ऑफ लाइन है जिसका क्या हो, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट हो। ठीक है, ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैव ओनली वन टर्मिनेटिंग पॉइंट। ओके, तो अब तो हम रे को लाइन प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं? नो सर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एक साइड क्या है जिसको हम लोग इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो लाइन और रे कैन ओनली बी रिप्रेजेंट ऑन ए प्लेन फिगर। इज इट ओके? The only things that can be drawn on a plane figure is the line segment, because line segment have two terminating point. As line segment have two terminating point, that's why the length of the line segment is fixed. Is it clear? So it can be drawn on a plane figure. Anyone have any doubt? नो सर। नो सर। ये आवाज नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, है कि नहीं? यस सर रे में वन एंड पॉइंट होता है। क्या चीज? रे में वन एंड पॉइंट। यस, हाँ बेटा, देखो ये एक एंड पॉइंट है ना। एंड पॉइंट मतलब क्या, टर्मिनेटिंग पॉइंट। जानते हो, कभी कभी सुनता होगा कि टर्मिनेटिंग पॉइंट। स्टेशन का नाम सुनता होगा, ये टर्मिनल है, सुनता है कि नहीं है? यस सर। राजेंद्र नगर यस टर्मिनल। सर। राजेंद्र नगर टर्मिनल मतलब क्या, यहाँ से ट्रेन खुलती है और ट्रेन का एंडिंग पॉइंट होता है। इज इट ओके? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। सोर्स हो और एंडिंग पॉइंट हो। अब ये क्या है, इस लाइन का सोर्स हो सकता है और एंडिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या इसका सोर्स पता है, इसका सोर्स कहाँ होगा लाइन का? नो सर। नो सर। लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे टर्मिनेट करता है उसको हम लोग सोर्स या एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। इज इट ओके? वैभव सिंह समझ में आया? यस सर। लाइन और लाइन सेगमेंट को जानने के बाद हम लोग क्या जानेंगे, एंगल को। एंगल क्या होता है? ठीक है, देखो एंगल, अगर मानो ये एक रे है, ठीक है, और ये एक रे है, इसके बीच का जो ये होता है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। इज इट ओके? तो कैसे बोलोगे? यस सर। द कॉर्नर मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू रे और टू लाइन। ये दो, ये क्या है, रे है, यहाँ पे क्या दो सर दो एक पॉइंट में मीट होता है, वहीं से एंगल फॉर्म रे नंबर 1 है, ये क्या रे नंबर 2, और ये दोनों मीट रे होगा तो कहाँ वहीं पे से मीट एंगल कर रहा है, इस पॉइंट पे, सेंटर। तो इस दोनों रे का कॉर्नर क्या होगा, ये होगा, तो यही जो होता है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस। तो रे भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रे है या लाइन है? लाइन। दो लाइन क्या कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, ये क्या होगा, एंगल होगा, ये क्या होगा, एंगल होगा, ये क्या होगा, एंगल होगा, ये क्या होगा, एंगल चारों होगा। साइड इसका एंगल होगा। इज इट ओके? यस। तो समझ में आ गया? तो एंगल क्या होता है, रे या लाइन, जहां पे दो रे या दो लाइन एक दूसरे को इंसेक्ट करे, उसका जो कॉर्नर पॉइंट होता है ये वाला, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। इज इट ओके? यस सर। एंगल समझने में किसी कोई दिक्कत? नो सर। देखो इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है? तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये A है, जिस पॉइंट पे जो कॉर्नर होता है ना उसको सेंटर में रखते हैं। यहाँ पे कॉर्नर कहाँ पे है, ओ में। O में। O को कहाँ पे रखेंगे,
सेंटर पे। सेंटर। तो इस क्या होगा, एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए ओ बी, इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, बी ओ ए, इज इट ओके? दोनों एंगल सेम है, लेकिन याद रखना Yes, sir. जो सेंटर में क्या होगा, ओ होगा। ओ होगा। ओ ओ मतलब क्या, होगा। जहां पे कॉर्नर हो, जहां पे एंगल फॉर्म होता हो, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म किया जा रहा है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, एट द सेंटर। मोहम्मद दिलकाश, वेयर इज योर नोटबुक? Center. मोहम्मद दिलकाश, वेयर इज योर नोटबुक? आपका नोटबुक कहाँ है? सर यार कहाँ दिखाओ, वो तो बुक है, कॉपी कहाँ है? यस कॉपी कहाँ है? हाँ, कॉपी कहाँ पे है? अभी तुम कॉपी लेने जा रहा है? हाँ, मोहम्मद दिलकाश, अभी तुम कॉपी लेने जा रहे हो? मजाक चल रहा है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। लोग पढ़ने बैठता, कॉपी, किसी को देखो मैथ बिना नोटबुक के पढ़ते हुए? No, sir. मोहम्मद दिलकाश, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कैन यू हियर मी, मोहम्मद दिलकाश? मोहम्मद दिलकाश, कैन यू हियर मी? ये क्या कर रहा है? प्रिंस कुमार, सब अपना वीडियो ऑन करो, तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात, सब वीडियो ऑन करो, म्यूट करो और वीडियो ऑन करो। मानव, सब अपना हाथ में कॉपी दिखाओ एक बार। प्रिंस, रोशनी, सब कॉपी दिखाओ। मजाक चल रहा है यहाँ पे। कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ म्यूट करके रखोगे। वीडियो ऑफ करोगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, एंगल को देख लिया। किसी कोई डाउट है इसमें? हाँ, नो सर। नो सर। अब देखो, एक टर्म होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, कोई बता सकते हो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सर जो कंप्लीट हो। देखो, नहीं बेटा नहीं पता सर। देखो, फिर नहीं जब एंगल का समेशन, ठीक है, So two angle are सम ऑफ द two angle are said to be is equal to the right sum of angle, 90 degree. राइट एंगल। तो हम लोग उस एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक रे है इस तरह से, ठीक है, और एक रे इस तरह से है। अब एक चीज बताओ, इसको ए बी सी डी, सबसे पहले बताओ यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है?
हाँ थ्री बेटा 4 फॉर्म हो रहा है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, सर 4 है। यस सर। दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये है। और ये चारों एंगल, अगर कोई एंगल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हो, फिर अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एक सर्कल बना देता है, तो वो कितना एंगल फॉर्म करता है? 360। इज इट क्लियर? अगर इस चारों एंगल को जोड़ दोगे तो टोटल समेशन कितना होगा? 360 का। प्रिंस, समझ में आया? यस सर। अब बताओ इस एंगल का नेमिंग क्या होगा? जिसको पूछेंगे वही बताओगा। मोहम्मद दिलकाश, इस एंगल का नेमिंग Yes, क्या sir. होगा? इस एंगल का नाम क्या होगा? लाइन सिंगल नहीं, इस एंगल का नाम क्या होगा? मानव, फ्लेक्स इस एंगल का क्या नाम होगा मानव? नहीं दिलकाश, सर हम बोले नहीं नहीं मानव, हम बोले हाँ बोलो। सर हम बोले हाँ सर रिफ्लेक्स एंगल इस एंगल का, यस सर मैं भी रिफ्लेक्स एंगल पढ़ाया हूँ। हम बोले हाँ, सर हम बोले सर नहीं। ओ सी बी बेटा ओ नहीं, ओ हमेशा सेंटर में सर होता है। हम बोले नहीं नहीं, सर सीओबी और बीओसी एक्यूट एंगल सीओबी ठीक है। एक्यूट एंगल अरे अभी एक्यूट एंगल में पढ़ाया नहीं, तो एक्यूट एंगल क्यों कर रहे हो? आगे क्यों भाग रहे हो? मैं जो पढ़ाया हूं उस पे बोलो ना। प्रिंस, इस एंगल का नाम क्या होगा? सर डीओसी। बी कहाँ है? इस एंगल का नाम डीओसी। DOC, सर डीओ। ठीक है। रोशनी कुमारी, इस एंगल का नाम क्या होगा? रोशनी कुमारी, इस एंगल का नाम क्या होगा? ए खुशबू कुमारी, इस एंगल का नाम क्या होगा? खुशबू कुमारी, इस एंगल एंगल डी ओ ए एंगल DOA क्या कौन बोला? मानव, तुम्हारा नाम खुशबू हो कब से हो गया? नाम चेंज कर लिया क्या? अब देखो, हमको कंप्लीमेंट्री देखना। हमको ये बताओ, ये जो रे OD है वो लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर है? यस। मैंने क्या बोला? ये क्या है? रे है। ये रे Yes, sir. OD है ना? यस सर। ये OD रे क्या है? इस लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब क्या? Yes, देखो sir. यहाँ पे इस तरह से AB है, है ये AB है, और इस पे क्या है? इस तरह से एक रे यस सर। D, ये क्या है? इस पे परपेंडिकुलर है इस तरह से। यस सर। और परपेंडिकुलर कितना एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री। इज इट ओके? अब बताओ इस एंगल का ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। अब बताओ इस एंगल का नाम क्या दे सकते हैं? इस एंगल का नाम क्या होगा? डीओबी। OB। अब एंगल DOB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। प्रिंस कुमार, यस सर। क्या होगा? एंगल DOC प्लस एंगल COB लिख सकते हैं? हाँ, यस। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर हाँ, इसी तरह जोर से बोला करो, ठीक है, जब पूछा करूं तो। अब देखो एंगल DOB किसके बराबर है? 90 डिग्री।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री? Yes, sir. यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ एंगल इज राइट एंगल। अगर किसी दो एंगल का सम क्या हो, राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो इस दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इज इट ओके? Yes. sir. अब यहाँ तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लेट एंगल ए बी x डिग्री एंड एंगल बी 30 degree, then and it is given that angle A and angle B are complementary angle, then find out x degree, the value of x। कैसे करोगे? 60 degree. 60 degree. मनुराज कैसे करोगे इसको? देखो क्या बोला गया है, इस लाइन को पढ़ो, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री है। मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा? मनुराज 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे Yes, क्या गिवन है कि एंगल बी जो है किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर, 30 और एंगल ए क्या 30 है, minus x कर डिग्री। लेंगे सिर्फ 90 में तो से. क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबको समझ में आ गया? If the sum of Yes, sir. the angle is equal to 90 degree, then that angle is said to be complementary. Is it okay? Yes, sir. Shall I erase it? Yes, sir. Okay. Now, तो हम लोग कंप्लीमेंट्री को पढ़ लिए, अब कौन सा एंगल बचता है, सप्लीमेंट्री एंगल। The sum of angle is 180 सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ 180 degree. sum of angle 80 degree. is equal to 180 डिग्री। और देखो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट O है, तो ये क्या होंगे, 180 डिग्री होगा। Yes, sir. हमेशा याद रखना जब भी 180 डिग्री होगा तो दोनों रे क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. AOB, यहाँ पे दो रे हैं, एंगल कैसे फॉर्म होता है, या तो दो रे या दो लाइन के इंटरसेक्शन से। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों रे क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए जो एंगल है जिस पॉइंट पे दोनों रे मीट कर रहा है वहां पे कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। इज इट ओके? मनुराज Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. खुशबू कुमारी, रोशनी, दिलकाश, प्रिंस, कल्पना, सबको समझ में आया? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. Yes, sir. एक रे ड्रॉ करेंगे जिसको मान लो OD नाम है। अब बताओ इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 degree. कितना होगा, सब बोलो। बोलते क्यों नहीं हो, या मुंह दिखाने के लिए आते हो आप लोग क्या, सब बोलो तब याद रहेगा। ठीक है, देखो ये पूरे एंगल का नाम क्या होगा, Supplement. इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा? Supplementary angle. नहीं नहीं नहीं, ऐसे वाला मत बताओ, इस तरह नाम क्या होगा, एंगल AOB। यस, डी कहां से होगा बेटा, देखो ये एंगल का नाम पूछ रहा हूँ, AOB, ये वाला एंगल बड़ा वाला,
अब एंगल AOB बराबर क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल होगा, Yes, sir. एंगल AOD प्लस एंगल DOB होगा। अब एंगल AOB क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल Yes, क्या है, sir. 180 होंगे। हम क्या लिखेंगे, Yes, 180 sir. इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। ये दोनों एंगल क्या होगा, दोनों का सम क्या है, 180 के बराबर है। 180. तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। हमारे पीछे आना यार। Is this clear? Yes, sir. ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। किसी कोई डाउट? No, नो sir. सर। नो, ठीक है। सर एक ये वाला सर फिर से समझा देना सर। देखो बेटा क्या बोल रहा हूँ, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम क्या हो, 180 के बराबर हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, दो रे AO और OB से मिलके बना हुआ है। लेकिन AO और OB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। जब कोई स्ट्रेट लाइन में दो रे होता है तो उसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मींस ये क्या कर रहा है, हाफ सर्कल फॉर्म कर रहा है। ये एंगल हाफ सर्कल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है इस तरह से। Yes. हाफ सर्कल क्या होता है, अगर फुल सर्कल 180 डिग्री हो, फुल सर्कल क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो हाफ सर्कल क्या हो Yes. जाएगा 180 डिग्री, इसलिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो Yes. ये पूरा एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। तो एंगल Yes, AOB, ये पूरा एंगल क्या है AOB, और ये एंगल का नाम क्या है, एंगल AOD। फिर इस AOD प्लस इस एंगल, ये क्या है DOB, B. दोनों क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। लेकिन ये किसके Yes, बराबर है, 180 के बराबर। ये दोनों एंगल क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। 180 के बराबर. जब दो एंगल का सम क्या हो, 180 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। इज दिस क्लियर? Yes. किसी कोई डाउट?